हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता राय और आज हम सीखने वाले हैं एलिमेंट्स वेलनेस प्रोबायोटिक G+ के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम सबकी जरूरत है। उसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, वो है गट। गट क्या होता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए हमारे फूड पाइप ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक जाता है, पेट तक जाता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए जब वो बैक्टीरिया बोलते हैं तो उनको लगता है कि बैक्टीरिया मतलब कोई खराब चीज है। ऐसा नहीं है। जैसे इस दुनिया में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं और ये मिलकर दुनिया बनाते हैं, हमारी बॉडी में भी अच्छे बैक्टीरियाज हैं, बुरे बैक्टीरियाज हैं, जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गट हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हमने एक पर्सन का नाम जरूर सुना होगा, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का कहना है कि आज जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां हमारे गट से स्टार्ट होती हैं। आप ये समझ लीजिए, आपकी पूरी बॉडी का जो स्वेट सिस्टम है, जो डस्टबिन है, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं। तो अगर वो टाइम टू टाइम क्लीन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। जैसे एक सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं उससे 3 टाइम्स ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं। आपके बॉडी में इतने सेल्स हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो आप सोचिए उससे 3 गुना ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम अपने गट बैक्टीरियाज की बात करें तो सारे गट बैक्टीरियाज को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ से चांद तक का डिस्टेंस हो सकता है। कहते हैं सारे गट बैक्टीरियाज की अगर मैं लाइनिंग करूं तो एक टेनिस कोर्ट को 2 बार आप काउंट कर सकते हैं, उतने गट बैक्टीरियाज हैं। अगर सारे गट बैक्टीरियाज को निकाल कर मैं वे करूं तो 1 से 2 kgs हमारी बॉडी में गट बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये गट बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं और इसका हमारे माइंड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आपकी जो पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो लाइन होता है एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम से, जिसको हम ENS कहते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और आपको पता है 80% न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे बनते हैं? आपके गट में बनते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। आपको पता है आपका दिमाग और आपका गट का कनेक्शन होता है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो एक पर्सन डिप्रेस्ड हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन। वो एक नर्व्स के थ्रू होता है, दैट इज योर वेगस नर्व। हमारी बॉडी कनेक्टेड होती है। आपने एक चीज सुनी होगी, दैट इज लीकी गट सिंड्रोम। आज बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, लाइक टाइप 1 डायबिटीज, विटिलिगो, स्किन पे व्हाइट पैचेस हो जाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंदर आती हैं। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। क्या होता है लीकी गट में? मैंने आपको बताया, पेट से हमारा खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। आपने जो भी खाना खाया उसमें जो हेल्दी चीजें हैं ना, वो एब्जॉर्ब होती है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ना बहुत टाइटली पैक्ड होता है। जो भी खाना आपका डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में आता है। लेकिन कभी कभी हमारा ये गट लीकी हो जाता है। मतलब अगर एक वॉल पे क्रैक आ जाए तो पानी आ सकता है अंदर से। उसी तरीके से जब हमारे गट लीकी हो जाते हैं तो क्या होते हैं, कोई भी चीज बिना डाइजेस्ट किए हुए भी आपके ब्लड में आ जाती है। कभी कभी टॉक्सिन्स ब्लड में आ जाते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया ब्लड में आ जाते हैं। मतलब जो चीज ब्लड में नहीं आनी चाहिए थी वो भी ब्लड में आ रही है। तो क्या होगा, जैसी वो चीज ब्लड में आएगी आपकी बॉडी को लगेगा दुश्मन आया है, कोई फॉरेन मटेरियल आया है और बॉडी उस पर अटैक करेगा। जब बॉडी उस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन पे व्हाइट दाग होने लगेंगे, आपका पैनक्रियाज डैमेज हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर गट हेल्दी नहीं होता तो आपको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स होना स्टार्ट होता है, खट्टी डकारें आती है। खाना खाया लेकिन तब भी उसका जो स्वाद है, वो खट्टी डकारें जो है, एसिड जो है, वो आपके मुंह में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशन हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है।
हमें जब भी कोई कट लगता है, ब्लीडिंग हो रही है, विटामिन के उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है, ब्लीडिंग को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, आपका ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होता है, आपकी बॉडी खाने को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और बहुत सारे केसेस में आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग में अल्सर्स भी देखे जाते हैं। तो आइए समझते हैं हमारे गट में कैसे कैसे बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरियाज है वो आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे जाकर चिपक जाते हैं और वहां पे कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिलीज बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब क्या हुआ? प्रो मतलब एक ऐसी चीज जो हेल्थ को प्रमोट कर रही है, एंड बायोसिस का मतलब लाइफ और हेल्थ, एक ऐसी चीज जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। इन बैक्टीरियाज को, इन हेल्दी बैक्टीरियाज को हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन जब उसी टाइम पे हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो बीमारियां होना स्टार्ट होती हैं। ये जो गुड बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन K। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके मसल पेन पे बहुत ज्यादा रिलीफ देती हैं। अगर कोई ब्लीडिंग हो गई है तो उसको कट को जल्दी भरने में मदद करती हैं, ब्लड को रोकने में मदद करती हैं, एंड लेडीज में वेजाइनल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। ये जो है वो लेडीज वेजाइनल हेल्थ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हमारे गट और लिवर का भी एक कनेक्शन है। आप जो भी खाना खाते हैं वो हमारे गट से एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से वो खाना एब्जॉर्ब होके आपके लिवर में पहुंचता है, बिकॉज लिवर ही डिसाइड करता है वो खाना कहाँ जाना चाहिए। तो सोचिए, अगर आपके गट से हेल्दी खाना नहीं जा रहा है, हेल्दी चीजें ब्लड में नहीं जा रही है, टॉक्सिन्स जा रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है, बिना पचा हुआ खाना जा रहा है, कीटाणु जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिवर तक पहुंचेंगी और आपके लिवर को डैमेज करना स्टार्ट करती है। इसीलिए मैक्सिमम लोग जिनका भी गट हेल्दी नहीं है उनको आगे चलकर लिवर डिसऑर्डर, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी ही जाती है। तो कहीं ना कहीं लिवर को हेल्दी रखना है तो यू हैव टू कीप योर गट हेल्दी। बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो शो करते हैं कि किस तरीके से आपका लिवर और आपका गट इंटरकनेक्टेड होता है। बहुत सारे टाइम पे हमें लिवर प्रॉब्लम होती है, हम लिवर का टॉनिक तो लेते हैं, लिवर के प्रोडक्ट्स तो लेते हैं, लेकिन गट हेल्थ के ऊपर बात नहीं करते। याद रखिएगा, अगर लिवर ज्यादा क्रॉनिक डैमेज है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके गट में भी प्रॉब्लम है। तो आइए बात करते हैं प्रोबायोटिक G+ क्या है। प्रोबायोटिक को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो ये समझ लीजिए, लाइफ जिंदा बैक्टीरियाज, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज है, जो हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, लाइफ को अच्छा रखते हैं, उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोबायोटिक के लिए एक डेफिनेशन दिया है, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में जब हम कंज्यूम करते हैं और हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, उनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक में कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, उनके कुछ क्वालिटीज होने चाहिए, तब वो एक अच्छा प्रोबायोटिक माना जाता है। जैसे वो आपके पेट के एसिड को सरवाइव करने चाहिए। कुछ ऐसे प्रोबायोटिक हम लेते हैं लेकिन हमारे पेट के एसिड को सरवाइव नहीं कर पाते। आपके बॉडी में जा तो रहे, स्टमक आपके इंटेस्टाइन में जा तो रहे, लेकिन आपके इंटेस्टाइन के वॉल से स्टिक करने चाहिए। जब वो स्टिक करेगा तो ही फैमिलीज प्रोड्यूस कर सकेगा, कॉलोनी बना पाएगा, और वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करने चाहिए, तभी जाकर हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और ऐसे प्रोबायोटिक स्ट्रेन को हम एक हेल्दी प्रोबायोटिक स्ट्रेन मानते हैं। तो अगर मार्केट के प्रोबायोटिक्स की मैं बात करूं तो मार्केट के प्रोबायोटिक्स बहुत सारे टाइम पे हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होता है उसके थ्रू जब उनको ड्राई किया जाता है, वो जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं, उनकी जो वायबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी ने 2 ऐसे स्ट्रेन को चूज किया है, जिसमें पहला है HU58 बैसिलस सबटिलिस, जिसको एक हेल्दी वॉलंटियर के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उस स्ट्रेन को डॉक्टर साइमन कटिंग द्वारा बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टडी किया गया। बहुत सालों तक उन्होंने इस पे स्टडी किया और उन्होंने देखा कि हमारा HU58 बैसिलस सबटिलिस एक खास स्ट्रेन है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, यूवी रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है, आपके पेट के एसिड से सर्वाइव कर सकता है, एंड बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी में भी सर्वाइव कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। जब इस स्ट्रेन को बॉडी में लिया जाता है तो विद इन 6 आवर्स ये अपने स्पोर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो स्ट्रेन है ये हार्श टेम्परेचर को भी झेल सकता है, तो बहुत दिनों तक
बहुत देर तक ये विदाउट रेफ्रिजरेशन भी रखा जा सकता है। जो बहुत सारे मार्केट की प्रोबायोटिक्स में इश्यूज होते हैं, उनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, बट ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो विदाउट रेफ्रिजरेशन भी बहुत देर तक रखा जा सकता है। बहुत सारे प्रोबायोटिक्स में इश्यूज होता है कि वो पेट के एसिड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जो हमारा स्ट्रेन है, ये पेट के हाईली एसिडिक जो एटमॉस्फेयर है उसको भी अच्छे से झेल पाता है, और जब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में पहुंचता है। इसीलिए ये हमें बहुत हाई बायो अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। बहुत सारे स्टडीज ये चीज शो करते हैं जो बताते हैं कि HU58 बैसिलस सबटिलिस बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेन है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जो ये चीज शो करते हैं कि बैसिलस सबटिलिस के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और ये हमारी बॉडी पे वो सारे हार्श कंडीशन सर्वाइव कर पाता है। अब अगर हम अपने दूसरे स्ट्रेन की बात करें जिसका नाम है SC208 बैसिलस कोएगुलेंस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जब ये आपके पेट में जाता है, आपके ड्यूडेनम, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट में पहुंचता है, वहां पे स्पोर्स बनाना स्टार्ट करता है। बट इसके साथ साथ दो चीजें और भी बनाता है, बैक्टीरियोसिन्स एंड लैक्टिक एसिड, जो और बुरे बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज को किल करने में भी हेल्प करता है। ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो पेट में गैस बनने नहीं देता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, एंड बहुत सेफ है। उसकी कोई टॉक्सिसिटी बॉडी में कभी भी नहीं होती है। बैसिलस कोएगुलेंस के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जो चीज शो करते हैं कि बैसिलस कोएगुलेंस उतना ही इफेक्टिव है जितना हमारा बैसिलस सबटिलिस है, और दोनों के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जो शो करते हैं कि पेट में जो गैस, फ्लैटुलेंस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है उनमें बैसिलस कोएगुलेंस एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आइए बात करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस प्रोबायोटिक G+। प्रोबायोटिक G+ मतलब प्रोबायोटिक जो आपके गट के हेल्थ को अच्छा रखता है, एंड प्लस कुछ इसमें हर्ब्स के कॉम्बिनेशन डाले गए। जैसा आप सबको पता है एलिमेंट्स वेलनेस हमेशा कुछ खास लेकर आता है। आइए देखते हैं एलिमेंट्स वेलनेस प्रोबायोटिक G+ में ऐसा क्या है जो उसको खास बनाता है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक ब्लेंड है जिसमें हमने दो पॉपुलर स्ट्रेन बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस कोएगुलेंस को मिलाकर डाला है। ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है एंड हमारे इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं हमारे सिंगल वेजिटेरियन कैप्सूल्स की, जब आप एक कैप्सूल प्रोबायोटिक G+ का लेते हैं तो एक कैप्सूल में आपको 10 करोड़ बैसिलस सबटिलिस के बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जाते हैं, एंड 10 लाख बैसिलस कोएगुलेंस के बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जाते हैं। तो इतने सारे बॉडी में जब हमारे बैक्टीरियाज जाते हैं तो हमें बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। सो जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, हमारी कंपनी कुछ डिफरेंट ही लेकर आती है। हमारी कंपनी मार्केट से कुछ हमेशा डिफरेंट लेकर आती है और रिजल्ट ओरिएंटेड लेकर आती है। यहाँ पे हमने बैसिलस कोएगुलेंस एंड बैसिलस सबटिलिस तो डाला है, उसके साथ हमने इसमें दो चीजें और डाली हैं। गुडुचि, जो आयुर्वेदिक टेस्ट में बताया गया है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। एक कैप्सूल में लगभग 100 mg गुडुचि डाली गई है। हमने इसमें डाला है डेक्स्ट्रिन, जो एक प्रीबायोटिक का रोल प्ले करता है। एक डाइटरी फाइबर है जो हमारे प्रोबायोटिक के लिए एक खाना बनने का काम करता है। प्रोबायोटिक के लिए प्रोबायोटिक को कॉलोनी फॉर्म करने में हेल्प करता है और हमारे गट को हेल्दी करने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस कोएगुलेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। ये दो ऐसे स्ट्रेन है जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आपका जो पाचन तंत्र है, उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रेन है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और सबसे अच्छी बात है ये एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये हेल्दी बैक्टीरियाज जाते हैं तो बुरे बैक्टीरियाज को मारने का भी काम करते हैं, एंड बहुत सारे की न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट भी बनते हैं हमारे गट में। आपका विटामिन K, विटामिन B12, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज खुद बनाने में हेल्प करते हैं। हमने इसमें गुडुचि डाला है। गुडुचि एक ऐसा हर्ब है जिसको अमृता, सुपरस्टार हर्ब बोला जाता है। पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुडुचि के सेवन को हमेशा रेगुलर लेने को बोला था। इट हैज अ एंटी वायरल प्रॉपर्टी, जो वायरस से लड़ने में हेल्प करता है। और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो शो करता है कि गुडुचि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड लास्ट में
हमने इसमें डाला है डेक्स्ट्रिन। प्रीबायोटिक का रोल प्ले करता है, लेकिन ये प्रीबायोटिक डालने की जरूरत क्यों है? हम अपनी बॉडी में इतने सारे मेहमान को लेकर आ रहे हैं, तो उनके खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तो हमारा जो प्रीबायोटिक है वो प्रोबायोटिक का खाना बनता है, और इसकी वजह से जो हमारे प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज है वो जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट को लेना कैसे। ये प्रोडक्ट आप किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इवन एक प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, एक लैक्टेटिंग मदर ले सकती है, एक 70 इयर्स की पर्सन ले सकते हैं, एक 7 साल का बच्चा भी ले सकता है। एक हेल्दी पर्सन लंच करने के इमीडिएट बाद आपको एक कैप्सूल लेना है। बस एक केस है जहां पे हमें ये 2 बार रिकमेंड कर सकते हैं, 2 कैप्सूल्स रिकमेंड कर सकते हैं, वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें 2-3 चीजें होती हैं। या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है, 2-2, 3-3 दिन हो जा रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन रिलीज नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं कर रहे हैं। या तो खाना खा रहे हैं और तुरंत वॉशरूम जा रहे हैं, या दोनों का मिक्स देखा जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज मोशन टाइप की प्रॉब्लम। IBS की प्रॉब्लम में आपको 2 कैप्सूल देना है, और वो भी 15 दिनों के लिए। 15 दिनों के बाद आप एक भी देंगे तो चलेगा। बात करें हमारा प्रोबायोटिक G+, मार्केट के प्रोबायोटिक G+ से कैसे डिफरेंट है। ये इसमें प्रोबायोटिक G+ में जो 2 स्ट्रेन डाले गए हैं वो 10 से 20 सालों से स्टडी किए जा रहे हैं, लगभग 1 से 2 डेकेड से स्टडी किए जा रहे हैं। प्रोबायोटिक में जो 2 स्ट्रेन डाले गए वो हमारे पेट के एसिड को भी सरवाइव कर पाते हैं। इसमें जो स्ट्रेन है हमारे, वो बहुत जल्दी हमारे गट में कॉलोनी फॉर्म करते हैं और 2 से 3 हफ्तों तक स्टेबल रहते हैं। ऐसे बहुत कम बेनिफिट्स हमें मार्केट के प्रोडक्ट से मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्रोबायोटिक हम सबकी जरूरत है, क्योंकि हर एक इंसान, आज कहते हैं 60 to 70% इंसान को कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सबके घर में होना चाहिए और हम सबको यूज जरूर करना चाहिए।